जब भी हम अपनी जन्मपत्री देखते हैं तो दो बातें खास तौर पर सबको ध्यान रखनी चाहिए। एक आपकी जन्मपत्री का जो जन्म लग्न है और दूसरा आपकी जन्मपत्री में आपकी जो जन्म राशि है, क्योंकि दर्शकों, जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर और ज़िंदगी में डिसीजंस लेने के लिए जो आधार बनाते हैं उन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, लगन और राशि दोनों को मिलाकर आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी हमने अनेकों कॉम्बिनेशन की वीडियो बना रखी हैं, जिसके अंदर अलग अलग लग्न और अलग अलग राशियों को आपस में जोड़कर कॉम्बिनेशंस दिखा रखे हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही जाएगा। प्लेलिस्ट भी अलग ही है, लगन और राशि दोनों के प्रभाव। साथ ही अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसके ज़रिए आप प्लेलिस्ट पर आके उसे देख सकते हैं। आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका कुंभ लग्न है, यानी जन्म कुंडली के अंदर जो लगन उदय होता है वो कुंभ लग्न है और उसी कुंडली के अंदर व्यक्ति की जन्म की राशि है मीन, तो दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या असर देंगे, आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि अगर व्यक्ति का कुंभ लग्न है, इसका मतलब यह रहा कि उसके लगन की काबिलियत उसके व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी यानी सोचने के ढंग पर तो पड़ती ही है। ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, यानी बचपन से ही वो अपने आप को एक हेल्पिंग हैंड मानता है। यह कुंभ लगन की काबिलियत है। लेकिन कुंभ लगन का व्यक्ति ही कभी घबराता नहीं है किसी से। लॉजिकल एनालिसिस करते हुए, बातों को समझते हुए लोगों की हेल्प करता है। मानता हूँ कई बार उसके कारण उसका नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर अब आपकी जन्म की राशि भी क्या हो गई, मीन हो गई, और जन्म का लगन क्या है, कुंभ है। इसके कारणवश दर्शकों ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर इमोशनल पार्ट ज़्यादा हो जाए, यानी जो भावनात्मक स्थिति है कुंडली की वो बढ़ चुकी है। कुंभ लगन और मीन राशि दोनों मिलकर इमोशनल एंगल इतना बढ़ा देते हैं कि लॉजिकल एनालिसिस को थोड़ा कम कर देते हैं। इसीलिए सचेत रहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे पहली क्वालिटी हेल्पिंग हैंड, लोगों की हेल्प करना। और ज़रूरी नहीं है कि ये हेल्प आप सिर्फ पैसे से करें, आप इसके अंतर्गत अपना समय भी लगाते हैं। और मीन राशि इस बात को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, यानी बढ़ावा देती है कि हाँ, लोगों की हेल्प करो। अब बचाएगा कौन अगर कोई हमें धोखा देने आता है? दर्शकों, बचाएगा तो आपको आपका कुंभ लग्न ही। इसीलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस को बढ़ाते रहिए। मुझे पता है कहने मात्र से नहीं होगा, पर ध्यान देने से भी थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। इसलिए कुंभ लगन और मीन राशि मिलके सबसे पहला पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी में डालते हैं इमोशंस और हाई लेवल के इमोशंस। अब देखिए ना, कई बार ऐसा होता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर कि आप बात करते करते ही भावुक हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, कोई भावुकता वाली बात ही नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी आपका मन भावुक हो जाता है। इवन ऐसी परिस्थिति भी आती है कि आप अपने आप को रोकते हैं कि अच्छा नहीं लगता हर जगह भावुक होना। तो देखिए ना, भावुकता का स्तर कितना बढ़ गया। और साथ ही यह कॉम्बिनेशन आपकी इसी भावुकता का पॉजिटिव एंगल भी दिखाते हैं। कुंभ लगन वाले जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, मीन राशि वाले जो होते हैं अपनी दुनिया में जीने वाले होते हैं। अब सोचो, ये दोनों बातों को मिक्स कर दिया गया है, क्योंकि आपका कुंभ लगन भी है और मीन राशि भी है। यानी अब आप ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सकते हैं जो अपनी ही दुनिया में बहुत बेहतर कर सके। क्रिएटिविटी करने के लिए सड़कों पर नहीं घूमना होता दर्शकों। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस क्रिएटिविटी को करने के लिए, उसमें रिसर्च का एंगल करने के लिए, उसमें भविष्य में झांकने के लिए कुछ नयापन तो लाना ही पड़ेगा ना। और वो नयापन लाने के लिए वो भावुकता और भावनात्मक जरिया दोनों होने चाहिए। इसलिए कुंभ लगन और मीन राशि आपको बहुत क्रिएटिव बनाती है मिलकर।
तो इसका पॉजिटिव एंगल यूज़ कीजिए, अपने वर्क प्रोफाइल में यूज़ कीजिए, अपने ऑफिस, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सब जगह आप कहेंगे आचार्य जी ऐसे तो हम बहुत नयापन ले आएंगे। बिल्कुल ले आएंगे। आप कई बार इन चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कदम उठाने से डरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मार्केट के अंदर कुछ भी नया करना हो तो सामने वाला व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि ऐसा अगर मैं व्यापार में किसी तरह का ऑफ़र लेके आऊँगा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, लोग मेरे से अलग ना हो जाएं, लोग मुझे छोड़ ना दें। लेकिन कुंभ लग्न और मीन राशि दोनों मिलकर आपको ये काबिलियत देते हैं क्या वो नया ऑफ़र लेके आएंगे, बल्कि उसमें एक और नई चीज़ भी जोड़ देंगे कि अगर ये नहीं चला तो प्लान बी सही। समझ में आई मेरी बात? यह कॉम्बिनेशन प्लान ए के साथ प्लान बी को भी साथ लेकर चलने की काबिलियत देती है। क्योंकि दर्शकों कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आपको एक नया तौर तरीका मिल जाता है कि आप जो सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, अगर वो नहीं भी होता तो भी आप सोच के चलते हैं। जैसे आपने कई बार मजाक में सुना होगा ना, अगर ये होगा तो दो बातें होंगी, नहीं होगा तो दो बातें होंगी। तो बस वो दो बातें जो है ना, कुंभ लग्न और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति हमेशा सोच के चलते हैं। चलिए अब इसी कॉम्बिनेशन वालों के प्रेम संबंधों की खास बात करूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दर्शकों यह कॉम्बिनेशन आपको ज़रूरत से ज़्यादा डेडिकेटेड व्यक्ति बनाता है। ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए बोला दर्शकों कि कहीं कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इस बात के लिए कृपया अलर्ट रहा करें। वह लोग प्यार में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, इस कारण उन लोगों का यंग एज में कई बार एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसलिए आपसे कहूँगा थोड़ा अलर्ट रहो। इवन जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के कुंभ लग्न और मीन राशि का कॉम्बिनेशन है, कृपया अपने बच्चों पर खास ध्यान दीजिए। वो लोग बहुत इमोशनल होके, जैसा कि शुरू से बता रहा हूँ, अपनी लाइफ का ट्रैक भी चेंज कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। ये तो खतरनाक बात है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और एक और बात, यही कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन पावर भी देता है। यह जो डिटर्मिनेशन पावर है ना दर्शकों, यह सही दिशा में जानी चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेशन पावर इस दिशा में चली गई कि मैं अपनी ज़िंदगी को तो छोड़ दूँ, दूसरे की ज़िंदगी में मुझे इसे तरक्की कराना है, मैंने इसे अपने कहीं ना कहीं और ज़िंदगी में बना देना है, मैं इसकी ज़िंदगी का हीरो या हीरोइन बनना है, तो गड़बड़ हो गई ना दर्शकों। कहने का तात्पर्य यह है कि डिटरमाइंड रहना है तो अपनी लाइफ के लिए रहो, डेडिकेट होना है तो अपनी लाइफ के लिए दो। कहीं ना कहीं आप दूसरे की लाइफ के लिए पूरा डेडिकेशन देके अपने लाइफ ट्रैक को बदल दोगे, और यह इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव पार्ट होता है जो आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत प्रभाव देता है। जैसे मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के परिवार के अंदर से, मित्रों के अंदर से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा उत्पन्न होता है जिसके साथ यह व्यक्ति मिलकर काम करता है। कौन सा व्यक्ति? जिसका कुंभ लग्न और मीन राशि है, वह उसके साथ मिलकर काम करने जा रहा है। जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो सामान्य तौर पर तो हर कोई यही सोचता है कि भाई बराबर की पार्टनरशिप होनी चाहिए, हमारा और आपको बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पैसे का बंटवारा बराबर होना चाहिए, यानी जो इनकम हो उसमें से हमारा हिस्सा होना चाहिए हर महीने। लेकिन कुंभ लग्न और मीन राशि वाला क्या करता है? शुरुआत में अपने उस मित्र को या रिश्तेदार को, जो कि अब पार्टनर है, उससे कहेगा आप खुलकर आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ या आपके पीछे खड़ी हूँ, आप चिंता मत करो, आपको जितनी मेहनत करानी है मेरे से कराओ, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगी, और आपके इस काम को हम इस्टेब्लिश करके रहेंगे। कमाल हो गया, आपके इस काम को हम इस्टेब्लिश करके रहेंगे। यह शब्द होते हैं कुंभ लग्न और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वालों के। और सुनो, सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या बात होती है, उसका काम स्टैब्लिश भी कर देते हैं। और जैसे ही उन श्रीमान जी या श्रीमती जी का काम स्टैब्लिश होता है, वो कुंभ लग्न और मीन राशि वालों को इमीडिएटली यह फील करवाना शुरू कर देते हैं कि आप तो जूनियर हैं, आपने तो अभी शुरू किया है हमारे साथ, ये काम तो हम बहुत मेहनत से अपने आप ही स्टैंड कर रहे हैं। है ना ज़िंदगी का ये मजाक।
आपके साथ हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी सोचो। यह कॉम्बिनेशन अपने ऊपर लगाओ डिटर्मिनेशन के लिए। आपको पता है, आप अकेले काम करने की काबिलियत रखते हैं और कई लोगों का काम अकेले कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न और मीन राशि है। आप एक ही काम को किस तरह से वैरायटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यह आपकी काबिलियत है। आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दे सकते हैं, परिवार के लोगों को कन्विंस अच्छे से कर सकते हैं, जिसे आजकल के ज़माने में मार्केटिंग कहते हैं। तो फिर आप अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल अपने लिए करो। आप जो अपनी यंग एज, कौन सी एज स्पेसिफिकली बताता हूँ, कुंभ लग्न और मीन राशि के अंदर 18 से 28 साल तक की उम्र में भटकोगे अगर अपने लिए नहीं सोचा तो। और फिर जब सोचोगे स्टैब्लिश हो जाओगे, मना नहीं करता, पर 10 साल तो बर्बाद कर दिए ना। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए जो इस उम्र के अंदर चल रहे हैं, और जिन्होंने ऐसा किया वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ, हमसे ऐसी गलती हुई। और वो लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कि बाद में हमें समझ में आया तो फिर हम बहुत स्ट्रांग हो गए। वैसे एक बात तो पक्की है, जिस पल आपको समझ में आएगा कि ये सब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सब, कुटुंब, प्रेम, संबंध, मित्र, उसी पल यही कॉम्बिनेशन आपको एकदम अलर्ट और अलार्म कर देता है। मानता हूँ एक बार में नहीं करता, कई बार नुकसान उठाने के बाद आपको कंफर्म होता है कि हाँ, अब अपनी सोच लें। लेकिन उसके लिए भी एक और चीज़ डिमांडिंग रहती है। आपको अब अपने परिवार के बारे में जब डिसीजन लेना होता है ना, तब आप इस विषय में ऐसे सोचते हैं। यानी कुंभ लग्न और मीन राशि वाला फाइनली सोचेगा किसी और की ही। अब ये कोई और क्या है, अपना जीवन साथी या अपनी संतान। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई चाहिए होता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। जब आप किसी के लिए कुछ करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हो ना, तो अपनी स्पीड देखा करो, आउटस्टैंडिंग स्पीड होती है, भला का तेज दौड़ते हो। और जब अपने लिए कुछ करना हो तो सोचते हो कल कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी कौन सा भागी जा रही है। तो दर्शकों, खास ध्यान रखिए इस बात को, पहले जो आपने सबके लिए किया, अब अपने जीवन साथी और संतान के लिए कीजिए। चलिए अब इसमें एक और बात बताता हूँ दर्शकों। कुंभ लग्न और मीन राशि ये जिसकी है, पर आप अलग अलग देखना चाहते हैं कि हमें सिर्फ लगन के बारे में बताइए आचार्य जी, कि कुंभ लगन के लोग कैसे होते हैं, तो आ जाइए हमारे इस चैनल को, कैसे सब्सक्राइब करके आइए और प्लेलिस्ट पर आइए। सिर्फ लग्न से संबंधित भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी लग्नों की जानकारी दी गई है और लग्नेश की भी जानकारी उसमें जुड़ती रहती है। ठीक ऐसे ही आप सिर्फ जन्म की राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर जन्म की राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी है कि आपकी जन्म राशि जो है उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, संबंध निभाने में आप लोग कैसे होते हैं। ऐसे अनेकों टॉपिक हैं उसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म की राशियों पर आधारित हैं। और एक तीसरी प्लेलिस्ट तो है ही जिसमें ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी कि लगन और राशि दोनों के प्रभाव, तो उसमें आप अपनों के कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से लगन और राशि दोनों मिलकर जिंदगी के डिसीजंस को बदलवा देती है। दर्शकों, जो भी वीडियो देखें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी इसी कॉम्बिनेशन की एक खास बात और बताता हूँ, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। दर्शकों, वो खास बात है पैसे से संबंधित। कुंभ लग्न और मीन राशि वालों को एक बात के लिए सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, और वह अलर्ट ही इसलिए कहूँगा क्योंकि आप लोग जब अर्निंग करते हैं तो उसके बाद अपनी अर्निंग को बचाते नहीं हैं। शुरुआती दौर में ज़िंदगी के तकरीबन 30-32 साल की उम्र तक आप लोग जो कमाते हैं उसे तुरंत खर्च कर देते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण, और यह बात सबसे ज़्यादा गलत होती है। फिर उसके बाद ज़िंदगी का एक पड़ाव आता है जिसके कारणवश यह कॉम्बिनेशन आपको एक ऐसा अनुभव देता है जहां पर आपको पता लगता है कि बचत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। आपको यह बातें बहुत सामान्य लग रही होंगी कि बचत करना तो सभी की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन कुंभ लग्न और मीन राशि वाले कर बैठते हैं ऐसी गलती। आज कमाते हैं, कल खा लेते हैं। ऐसा मत किया करो। एक तरफ से क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, एक तरफ से भविष्य के प्रति प्लानिंग करना जानते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कीजिए। थोड़ा सा कंजूस हो जाइए, अपने पैसे को बैकएंड पे रखो और फिर उस पैसे को रूटीन की लाइफ में कैलकुलेट करना छोड़ दो।
मानो ही मत कि आपके पास वो पैसा है, क्योंकि आप मान लेंगे तो फिर खर्च कर देंगे। इस मामले में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे ही समझ में आता है फिर आप लोग कमाल करते हैं। तो इसलिए बोला कि एक उम्र के बाद फिर आप इकट्ठे करने की सोचते भी हैं, और देखिए कमाल। उसके बाद अब अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो मार्केट के अंदर हो, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो, या फिर प्रॉपर्टी के मार्केट के अंदर हो। और एक और बात, फ्लक्चुएटिव मार्केट से दूर रहना। आप लोग शुरू में बहुत कमाओगे, इस कॉम्बिनेशन के अंदर शुरुआत में फ्लक्चुएटिव मार्केट में बहुत कमाते हो, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो अर्निंग करते हो ना, थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है, और जैसे वो लालच बढ़ता है तो आप तो हो ही भावुक इंसान, भावनात्मक ज़रिए से सोचते हो। आप कहते हो सब कुछ ठीक होगा, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बस गड़बड़ हो जाती है। इसलिए एक चीज़ को हमेशा पकड़ के रखो, लॉजिकल एनालिसिस अलॉन्ग विद द क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद द रिसर्च। ये आपकी क्वालिटी है कुंभ, लगन और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति की। इसलिए कह रहा हूँ, इन्हें ध्यान रखो, इमोशंस को कम करो, थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ को कम करो। किस बात पे ब्लाइंड फेथ? व्यक्ति पे तो करना ही नहीं है ब्लाइंड फेथ, सिचुएशंस पर भी ब्लाइंड फेथ मत किया करो। अपने आप ही उसके पीछे मत माना करो, ये तो पता नहीं क्यों हुआ है, ज़रूर इसके पीछे कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। अपने आप ही सोचते रहते हो, छोड़ दो, जैसा भी होगा आप उसे हैंडल कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। दर्शकों, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इन अनुभवों को लिया है, अपने अनुभव शेयर कीजिए कमेंट्स के ज़रिए, जिससे बाकी लोगों को पता लगेगा कि हाँ, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में टर्न्स लेते हैं, और ये लगन और राशि दोनों मिलकर हम पर प्रभाव देती है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।